लाली सुंदर पाक मोहब्बत में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, मैं आपके सामने पास्टर नाजिया फैज़ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ खूबसूरत कलाम को बांटने। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम ही है जो मुझको आपको तक़वियत देता है और ज़िंदगियों को तब्दील करके रख देता है। खुदा का कलाम ज़िंदगियों को तब्दील करके रख देता है। मेरे अजीज़ों, आए खूबसूरत कलाम की तरफ बढ़ते हैं और आज का टॉपिक है कि इब्लीस सच्चाई से वाकिफ़ नहीं होने देता। इब्लीस सच्चाई से वाकिफ़ नहीं होने देता। आए मेरे साथ खुदा के खूबसूरत कलाम में से देखेंगे मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और 4 से 5 तक देखेंगे। और यहाँ पर खूबसूरत कलाम में लिखा है, उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तरीकी में चमकता है और तरीकी ने उसे कबूल ना किया। खुदा के खूबसूरत कलाम पढ़े सुने जाने और कबूल किए जाने पर खुदावंद का शुक्र हो। यहाँ पर खुदा का खूबसूरत कलाम कहता है कि उसमें ज़िंदगी थी, यीशु मसीह में ज़िंदगी थी, और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। आदमियों की ज़िंदगी में रोशनी थी, आदमियों की ज़िंदगी में ज़िंदगी थी, वो ज़िंदगी जो हमेशा की ज़िंदगी है। मेरे अजीज़ों, अगर कोई अंधा हो तो वो देख नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता, वो ठोकर खाएगा, उसे चोट लगेगी, वो कहीं पर गिर जाएगा और वो रास्ते को जान नहीं सकता। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि उसमें ज़िंदगी थी और ज़िंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर ही चलना सिखाता है, रोशनी ही आपको गाइड करती है और रोशनी से आप चल सकते हैं। और यहाँ पर खूबसूरत कलाम कहता है, और तरीकी ने उसे कबूल ना किया। तरीकी इब्लीस को जाहिर करती है, उसके कामों को जाहिर करती है। ये इंसान की सोचों को, उसके ख्यालों को, उसके दिल को, उसकी ज़िंदगी को क्या कर देती है? बांध देती है, ताकि लोग खुदा यीशु मसीह को ना जाने। इब्लीस कभी नहीं चाहता कि लोग आज़ाद हों, वो बेड़ियाँ उनकी खुले और वो आज़ाद किए जाएं, उनके हर तरह के उनके जुए और बंधन टूटे। इब्लीस कभी नहीं चाहता। और यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है कि क्या है? तरीकी ने उसे कबूल ना किया। तरीकी इब्लीस है। बहुत सी कौमें मेरे अजीज़ों ऐसी हैं जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखती, जो खुदा के बेटे का इनकार करती हैं, और इब्लीस कभी नहीं चाहता कि वो यीशु मसीह को जाने। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि तरीकी ने उसे कबूल ना किया। आज भी लोग मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर हैं, आज भी लोग मुख्तलिफ ऐसे हालात के अंदर हैं जिनमें से उनको निकलना बड़ा मुश्किल लगता है। वो सदियां लगा देते हैं, उनकी ज़िंदगी वैसे ही जैसे वो आए वैसे ही खाली हाथ वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह से नावाकिफ़ है। बहुत से बदरू गिरफ्तार हैं, वो आज़ाद नहीं होते। बहुत साल बीत गए लेकिन वो आज़ाद नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने नूर को अंदर नहीं लिया, उन्होंने यीशु मसीह से मोहब्बत नहीं की, उन्होंने यीशु मसीह को पहना नहीं। और कलाम कहता है कि तरीकी ने उसे कबूल ना किया, क्योंकि इब्लीस उन पर काबिज़ है, उन पर कब्ज़ा किए हुए है। वो नहीं चाहता कि वो सच्चाई से वाकिफ़ हो। आए मेरे साथ खूबसूरत कलाम में से हम मुक़द्दस यूहन्ना उसका 8 बाब और उसकी 32 आयत को यहाँ पर देखते हैं। और कलाम क्या कहता है? और सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। आमीन। खुदा के खूबसूरत कलाम पढ़े सुने जाने और कबूल किए जाने पर खुदावंद का शुक्र हो। खुदा का कलाम कहता है सच्चाई से क्या होगे? वाकिफ़ होगे और वो तुमको आज़ाद करेगी। आज़ाद होने का एक ही तरीका है मेरे अजीज़ों, और वो तरीका है यीशु मसीह, खुदा का कलाम। और यहाँ पर खुदा का खूबसूरत कलाम कहता है कि जब वो जीवन में आ जाता है, आप और मैं आज़ाद होते हैं। वो ज़िंदगियाँ आज़ाद होती हैं जो इब्लीस के कब्ज़े में है। सालों से लोग जकड़े हुए हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा नहीं कबूल करते। इब्लीस यही चाहता है कि उनकी ज़िंदगियाँ क्या हो? नावाकिफ़ रहें,
क्योंकि अबलीस तारीकी में छुपा रहता है, वो अंदर बैठ जाता है छुप के, ताकि लोग रोशनी में बाहर ना आए, लोगों को नजर ना आए। ऐसी ऐसी उनके साथ ऐसी ऐसी काम कर जाता है, ऐसे ऐसे वो उनके साथ वो ऐसे ऐसे काम करता है मेरे अजीजों, कि लोग उस हकीकत को जान ही नहीं पाते। उनकी जिंदगियों में ऐसी बीमारियों को लाता है जिनकी वजह से वो खुदा के उस राह पर नहीं चलते जिसका उनको चलने का हक है। वो चलते ही नहीं हैं, वो जानते ही नहीं हैं, और इब्लीस खुश होता है कि इतने सालों से ये शख्स खाली है और खाली ही रहेगा, क्योंकि इब्लीस उनको खुदा के कलाम तक पहुंचने ही नहीं देता। और इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि सच्चाई से तुम वाकिफ़ होगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। कब? जब तुम जान जाओगे। सच को जान जाना कितना ज़रूरी है। कोई भी शख्स हो दुनियावी तौर पर मेरे अजीज़ों, अगर हमें कोई हकीकत का किसी बात का पता चले तो हम खुश होते हैं, कहते हैं यार मुझे इस बात का पता पहले क्यों ना चला। जब मैंने इस हकीकत को जाना तो फिर मैं समझा कि वाकया ही ये बात तो ऐसी थी। अब मुझे हकीकत का पता चल गया है, अब मैं धोखे में नहीं रह सकता। इसी तरह मेरे अजीज़ों खुदा का कलाम है, जब आप इसे जान जाएंगे तो आप इब्लीस के धोखे में नहीं रह सकते। वो आपको बर्बाद नहीं कर सकता, वो आपको तरीकी के अंदर नहीं रख सकता, क्योंकि आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जहन खुलेगा, आपकी सोचें बदलेंगी, आपके रहने का स्टाइल बदल जाएगा, जिंदगी का स्टाइल चेंज हो जाएगा और आप उसे जान जाएंगे। और खुदा का कलाम कहता है कि सच्चाई से वाकिफ़ हो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। आए आज सच्चाई को अपने अंदर ले लें, आए सच्चाई से वाकिफ़ हो जाएं, आए ये आज़ाद कर देगा आपको। ये सच्चाई ऐसी है जो ज़िंदगियों को बदल कर रख देती है। वो आप किसी कौम के हैं, किसी मज़हब के हैं मेरे अजीज़ों, खुदा आपसे प्यार करता है। उसने अपना इकलौता बेटा आपके लिए बलिदान किया है। आए उसे कबूल कीजिए ताकि आपका जीवन बदले। आए खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत कलाम को कबूल करते हैं मेरे अजीज़ों। आए खूबसूरत कलाम के लिए उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने आपके लिए इतना बड़ा काम किया है, नजात का काम किया है। ये सच्चाई है मेरे अजीज़ों। देखिए इसके लिए आपको कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करना पड़ेगा और आप मुफ्त के वारिस बन जाएंगे हमेशा की ज़िंदगी के। आए उससे वाकिफ़ हो जाएं, आए सच्चाई से वाकिफ़ हो जाएं ताकि सच्चाई आपको आज़ाद करे। आए अपनी आंखें बंद करें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा एक दूस तेरे खूबसूरत कलाम के लिए, जितनी जानों ने तेरे खूबसूरत कलाम को कबूल किया, मेहरबान खुदा इनके जीवन में बड़े बड़े काम कर। खुदा ये किसी भी नस्ल से हैं, किसी भी कबीले से हैं, किसी भी कौम से हैं, ये यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल कर लें, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि इब्लीस तरीकी को जाहिर करता है और इब्लीस कभी नहीं चाहता कि लोग देखें, लोग सोचें, लोग रिहा हों। ऐ मेहरबान खुदा ने रिहा कर, ये कौमें आज़ाद हो जाएं, ये ज़िंदगी आज़ाद हो जाएं और ये यीशु मसीह को पहन लें और नजात को ले लें। ऐ मेहरबान खुदा अगर कोई बीमार है तो यीशु मसीह के नाम में वो शिफा पाए। अगर बदरू गिरफ्ता है तो आज ये सच्चाई उसके अंदर उतरे और ये सच्चाई उसे आज़ाद कर दे। हालेलुया, क्योंकि सच्चाई तेरा कलाम है और जब आप यीशु जी इनके जीवन में जाएंगे तो इनकी आंखें खुल जाएंगी। ऐ पाक खुदा इनका बातन खुल जाएगा, ये तुझे जान जाएंगे। मेहरबान खुदा तेरा शुक्र करती हूँ कि खूबसूरत कलाम को तेरे लोगों ने सुना और कबूल किया आपके बेहद जलाली सुंदर नाम से। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो मेरे अजीज़ों और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम में आमीन।